हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल शर्मा पेश हूं नई रील के साथ। और आज हम बात करेंगे कि पेन किलर्स जो हैं वो किडनी को कैसे खराब करती हैं। देखिए, जनरली क्या होता है, अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, फीवर है, तुरंत एक मेडिसिन लेते हैं हम जिसको हम पेन किलर बोलते हैं। पर क्या आपको पता है ये जो टैबलेट्स होती है किडनी को चुप चुप के खराब कर रही होती हैं। देखिए, कॉमन जो पेन किलर्स होती है कौन सी होती है, डिक्लोफिनेक होगी, इबुप्रोफेन होगी, निमोसलाइड होगी। ये सब के सब जो ड्रग्स होते हैं ना, पीसीएमबी होगी, ये एक कैटेगरी में आते हैं जिसको हम बोलते हैं एनसाइड यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो ये पेन और स्वेलिंग कम करने वाली मेडिसिन होती हैं। बॉडी में एक काम कैसे करती हैं, देखिए, जो पेन किलर्स होती हैं बॉडी में एक केमिकल होता है सर्टेन जिसको ब्लॉक करती हैं और जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अगर साधारण भाषा में बात करूं तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक सिग्नल केमिकल है जो कि पेन सिग्नल भेजता है माइंड के पास, इन्फ्लामेशन करता है या फीवर को बढ़ाता है। पेन किलर जब जाएगी बॉडी के अंदर तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसको बनाना वो कम कर देती है, जिसकी वजह से हमें पेन कम महसूस होता है या फीवर डाउन आ जाता है, या अगर कोई स्वेलिंग आपकी बॉडी में तो स्वेलिंग कम हो जाती है। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो यहीं से स्टार्ट होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम भी होता है कि वो किडनी को प्रोटेक्ट करना भी होता है। और ये करता कैसे है, ये किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ओपन रखता है। अगर साधारण भाषा में समझाऊं तो किडनी को एक वाटर फिल्टर मशीन आप समझ लीजिए, उसको प्रॉपरली काम करने के लिए अच्छा ब्लड फ्लो चाहिए होता है। पेन किलर क्या करती है किडनी में, पेन किलर जो होती है प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। और अगर किडनी की जो ब्लड सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब किडनी का जो फिल्टर है वो काम करना कम कर देता है। अगर ये चीज लॉन्ग टर्म में चल रही तो इससे आपकी जो किडनी है वो डैमेज हो सकती है और किडनी जो है फेलियर के रिस्क पे जा सकती है। अगर आप लंबे टाइम से ले रहे हैं या रोज रोज पेन किलर्स ले रहे हैं तो इससे आपको और भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे किडनी डैमेज तो है, स्टमक में अल्सर्स हो सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग और बीपी बढ़ने जैसी शिकायतें हो सकती हैं। अगर बात करूं कि कितने दिन तक इसको लेना सेफ होता है, देखिए जनरली 3 से 5 दिन तक ओकेजनल अगर आपको यूज करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेन किलर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डेली यूज कर रहे हैं, नेसेसरली यूज कर रहे हैं, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हाई बीपी पेशेंट होते हैं, किडनी प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसकी सेफ यूज की तो पेन किलर्स को लेने का सबसे बेस्ट टूल जो होता है, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी पेन किलर मत लीजिए। लोएस्ट से लोएस्ट इफेक्टिव डोज को आप लेने की कोशिश कीजिए और शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स में लीजिए इसको। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे इबुप्रोफेन मान लीजिए आप 200 to 400 mg एसओएस में रखिए, क्योंकि मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी होती है 1200 mg पर डे, या ओटीसी लिमिट जो होती है इतनी होती है इसकी। अगर कोई आप ऑलरेडी ले रहा है उसको टेपर करना है तो कैसे, तो देखिए एकदम उसको बंद मत कीजिए आप। बेटर रहेगा कि फ्रीक्वेंसी जो है उसको रिड्यूस करो। अगर डेली ले रहे हो तो अल्टरनेट डेज पे करो या फिर एसओएस यूज पे आप उसको लेके आओ। तुरंत एकदम स्टॉप मत करना। और अगर मैं बात करूं, अगर आपको आदत ही हो चुकी है कि आप ये सोच रहे हो बिना मेडिसिन के इसको मैं कैसे कंट्रोल करना, देखिए फिजियोथेरेपी आप करवा सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पोस्ट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, या वेट को अपना कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि पेन किलर बहुत जरूरी मेडिसिन है, लेकिन रोज लेने वाली टैबलेट नहीं है। इसको आप बहुत ही वाइजली यूज कीजिए, वरना आपकी किडनी जो है साइलेंटली डैमेज हो सकती है। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए हो किसी मेडिसिन या डिजीज के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।